मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 9। शिव भगवानुवाद। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा का जवाब है, बाबा कहते बच्चे, जैसे मैं निरहंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनाने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? बाबा का जवाब है, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएगी आए। शांति। बेहद का माँ बाप मिला है तो धीरज भी मिला है। किसको? आत्माओं को। वह जीव आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो ना कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का क्या है पाठ भरा है जो बजाती है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। जो संगम पर ब्राह्मण बनी है तो 84 जन्म लेती है। मनुष्य की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है ना, जो समझती ही नहीं है। परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। उसको कुदरत भी कहेंगे ना।
छोटी सी बिंदी आत्मा है, जिनमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं, मिटने वाला भी नहीं है, क्योंकि अविनाशी पाठ है ना। कितना ही भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हुए फिर कोई तो भूल भी जाते हैं। यह धारणा करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को करण करावनहार भी कहा जाता है। वो भी करते हैं सिखाने के लिए। उनको निराकार निरंकारी भी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते है ना। ये गुण बच्चों को ही सिखलाए जाते हैं कि कैसे निराकारी निरंकारी और निरंकारी बनना है। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़ेगा ना। पति पावन है तो जरूर आकर पति तो कोई शिक्षा देंगे पावन बनाने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते सन्यास करवाने के लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पति पावन ही आकर शिक्षा देंगे ना, नहीं तो हम पावन कैसे बनेंगे। गाया भी जाता है जब तक जीना है तब तक सीखना भी है और पढ़ना भी है। स्कूलों में कभी ऐसे नहीं कहा जाएगा प्रिय बहन का बाप ने स्कूल खोली है तो बाप टीचर बनकर बच्चों को कहते जब तक जीना है तब तक सीखना भी है, पढ़ाई करना भी है। उसमें तो इसी जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, और इसकी प्रारब्ध में 21 जन्मों की मिलती है। अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही तो पावन बनना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में आएगी। फिर आयरन एज में तो न आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते भी है ना, इसके लिए पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी प्रिय बातें जो कोई कब समझ न सके न समझा सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमेंडी कैसी कैसी चीजें बनाते हैं ना। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। अब तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। करके अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा ना। स्टीमर डूब जाए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो बैठे बैठे भी मनुष्य हड़बेड़ हो जाते हैं ना। सुख दाम तो है ही अलग।
वह तो सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह ही अल्पकाल काम विष्टा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा पाठ क्या है, सारा बुद्धि में राज है ना। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म तो नहीं कहेंगे, सब थोड़ी सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं ना, वृद्धि भी होती रहती है, जन्म थोड़े होते जाएंगे। यह विस्तार की बातें है ना। बुढ़ियों को पहले अल्प बे पक्का करना है। पूरा पक्का है। अल्प माना बाबा, बे माना बादशाही। पूरे उठाए। यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही की, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था ना। रुद्र की माला भी बनती है, वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अब मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है इसकी आत्मा को। यह सब बातें अब तुम्हारे बुद्धि में है ना। इतनी छोटी सी आत्मा है, परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साक्षात्कार कराने पड़ते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, भावना का भाड़ा भी देना पड़ता है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ भी चलता है ना, इसका भक्ति मार्ग वालों का। ये सब बातें तुम बच्चे अब जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं ना, 100 वर्ष पहले क्या हुआ, 100 वर्ष की बात तो सच है ना। अखबारों से झट निकाल कर बताया जाता है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और तुम्हारी कौन सी है अखबार? टाइम ऑफ वर्ल्ड, सारी विश्व के लिए। यह अक्षर बड़ा अच्छा है ना, रोज लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? रोज अखबार में डालो बाबा ने कहा और लिखो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था? 5000 वर्ष पहले जो हुआ था सो वही अब हुआ और होगा और होता रहेगा। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता भी पड़ जाएगा। मैगजीन में भी लिख सकते हो ना।
तुम बच्चों के बुद्धि में तो सारा राज है। कौन सा? 84 जन्मों का। आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। वो तो मनुष्य क्या काम का भी। तुम जानते हैं मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्णों में आते हैं ना। वर्ण तो यही है ना का सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही तो एडॉप्ट किया जाता है ना। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं, जो तख्त पर भी बैठते हैं ना। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये भी जानते हो, जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे क्या होते हैं? साक्षात्कार भी होते हैं ना। बाकी वह कोई सर्प आदि की बात नहीं है। बैल भी वहां हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो ना, क्या देखते हो? बगीचा, फल आदि देखते हो ना। क्या वह बगीचा है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं। बाकी है नहीं। साक्षात्कार में सब दिखाता है बाबा। सूक्ष्म वतन में कोई बगीचा आदि की बात ही नहीं है। बुद्धि कहती है ना, वह सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि तो हो न सके। ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे ना। ये सब है साक्षात्कार। उनको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है ना। भले बाबा ने कहा मैंने साक्षात्कार करा दिया है, परंतु प्रारब्ध थोड़ी मिलेगी, पद थोड़ी मिलेगा। ये तो खाली दिन की भावना होती है, उनके लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते, वो कोई जादूगरी नहीं है ना। वो विद्या देते हैं। ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते नई दुनिया के लिए, इसलिए उनको जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह करते गुरु की कृपा मूर्ति से साक्षात्कार हुआ के कहते कि गुरु की कृपा से हमें साक्षात्कार हुआ। सामने मूर्ति भी दिखाई देती है, फिर उससे फायदा तो कुछ नहीं है ना। यहाँ तो तुम्हें स्वयं मेहनत कर लक्ष्मी नारायण जैसे, सीताराम जैसे बन रहे हो आप। सीताराम जैसे बन रहे हो। या तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी की रजवाड़े बनने, तो सारा मदारे पुरुषार्थ। सबसे बड़ी मुख्य बात है
कोई भी नया आता है तो पहले उनको बाप का परिचय दो आप। ब्रह्म तत्व महतत्व है रहने का स्थान, किसका? आत्मा का। हमारा भी बाबा का शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ भी है ना। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है, रूप नहीं है, लेकिन तुम सब संतान हो, बच्चे हो। यह बाप भाई समझाते हैं ना। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट्ठा है, इनकी आशा नहीं रखनी है। बहुतों को आशा रहती है कि बाबा ने हमें साक्षात्कार कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। वे फिर मूंझ भी जाते, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, साक्षात्कार नहीं होता है, तो छोड़ भी चले जाते। समझते अब बाबा खुद आया है तो साक्षात्कार करा देंगे, परंतु ये सब फालतू है ना। फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते भी हैं हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है ना। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता ना। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फर्क हो जाता है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पाठ है जो कभी बदल नहीं सकता है। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है ना। आत्मा को अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सर्च करके समझाते हैं। आज बाबा आत्मा परमात्मा की बातें कितनी पक्की करा रहे हैं, खुद को भी समझने के लिए और सभी को कैसे समझाना है। सिर्फ त्रिमूर्ति के चित्र सामने, सिर्फ त्रिमूर्ति के चित्रों के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र याद आ जाएगा। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है, जिससे ब्राह्मणों की रचना रची है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़े होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है ना कि अब कभी टाइम मिलता है तो चित्रों के सामने बैठ जाओ, चित्रों से बातें करते रहो, तो सारा ज्ञान भी बुद्धि में आ जाएगा। चित्र भी क्या है, अंधों के आगे कैसे चक्र फिरता रहता है ना। खेल में कौन कौन है ये सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो। बाबा ने क्या दे दिया? विचार सागर मंथन भी करते रहो। खाली देखो नहीं, लेकिन मंथन भी तो चलना चाहिए। यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह संगम है। इतना सच है ना। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो आप
उनकी जीवन कहानी भी लिखो बाबा ने कहा। कब आए, आकर क्या किया, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, वो भी कितने जन्म लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है ना, लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिली, जरूर संगम पर ही होगा ना। जब ऐसे कर्म किए हैं, कर्मों के आधार से ही तो हमें इतनी बड़ी प्रारब्ध मिली है। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे क्या बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ गया। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा ने कहा, बाबा सेंटर के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहा है। कैसे बच्चों का मुख खुले, मना कैसे हर बच्चा बाबा का परिचय देता रहे। चित्रों को देखते रहो ना, अंदर में बोलते रहो, मुख भी क्या होता जाएगा, खुलता जाएगा। कोई भी आए समझाओ, बाबा ने कहा कैसे समझाओ, क्या करूं, मुझे नहीं आता है, ये बात नहीं। सीखते सीखते आदमी सीख जाता है, लेकिन सीखने के अंदर क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, ये बात। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में भी क्लियर है ना, तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। ये मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर भक्ति मार्ग में कैसे शुरुआत होता है। जो जो जिस धर्म में है उसी में फिर से आएगा ना, इतना सहज है। उन्हों पर भी समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसमें अनादि अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। हाँ, शमशान में भी जाकर आप किसी को समझा सकते हो। मनुष्य आत्माओं की 84 जन्मों की कहानी। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं ना, तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो, आओ तुमको हम समझाएं। सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयानपन चाहिए, तो तुम कहाँ भी जाकर समझा सकते हो ना। इतने आपके अंदर समझदारी हो, बाबा ने कहा, नम्रता हो, बाबा ने कहा, बड़े प्यार से समझाओ। बाबा सर्विस के लिए देखो कितनी युक्तियां बताता है। बच्चे सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो ना, बहुत सर्विस पढ़िए। बहाना नहीं देना कि बाबा कैसे करें, ये नहीं। बाबा ने कहा कि तुम रास्ते चलते चलते भी तुम्हें कोई मिल जाता है ना, तो बच्चे सुना, लेकिन तो बाप का परिचय दो। जाकर तुम समझा सकते हो ना। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह से,
तुम्हारे कच्छ मना बगन में सच है। तुम जो भी बातें अपने मुख से समझाते हो ना, वो सच है बाबा जी। मनुष्य के कच्छ में झूठी गीता है और हम सच्ची गीता सुनाते हैं। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री और जागरूकी है। श्री कृष्ण के चित्र पर तुम अच्छी तरह से समझा भी सकते हो ना। इनको श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है? आओ तो हम आपको जीवन कहानी तो सुनाए, सुनकर वो बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब 72 एज बना है। सावरा हो गया है ना। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से बहुत क्या हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम भी बहुत कमाल कर दिखा सकते हो ना। तीन चित्र बरसात में, कौन से तीन चित्र? बाबा ने कहा त्रिमूर्ति साथ में हो, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र हो, हाँ 84 जन्मों की कहानी का चित्र। एक चित्रों पर समझाकर भी दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है ना बाबा? क्या बहुत सहज है ना बच्चे? हाँ बाबा। सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है ना। सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी तो सुनाए। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों में क्या सहायता की? हम आपको सच बताएंगे, सच की सहायता करते रहेंगे। भले तुमने वेद शास्त्र आदि पढ़ा है, भक्ति की थी, लेकिन सच्ची सहायता क्या है बता ही नहीं। हम आपको हर बात सच बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आकर सारी बातें हमें सच बताते हैं। तो इसलिए आज बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्ति बता रहे। सवेरे सवेरे मंदिरों में चले जाओ, शमशानों में चले जाओ, कहाँ भी हो, उनसे स्थान पर भी हो, लेकिन जाकर अवश्य तुम्हें बाप का परिचय देना है। मनुष्य आत्माओं की 84 जन्मों की कहानी भी सुनी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई
नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। आज का वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियां हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेगी। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं।